इसरो ने ऑफिशियली ट्वीट किया है कि पहला 3D रॉकेट इंजन तैयार कर लिया गया है। तो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि ज्यादा जबरदस्त और आगे की टेक्नोलॉजी का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तैयार किया है इस वक्त भारत ने, और चाइना और यूएस इस वक्त प्रॉपरली चौंक गए हैं। फिर बात आ जाएगी, मैं नहीं कहना चाहता भकारी वाली, कि हम लोगों को आपको दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर पाकिस्तानियों को क्या पोस्टें मिलती हैं, क्लीनिंग की, झाड़ू की, ठीक है, आप एलिजिबल ही नहीं है, हम लोगों को मिलती ही नहीं है, जॉब्स खत्म हो गई हैं। जो हमारे ज़हनों में ये बताया गया हमने 71 की जंग जीती, हमने 65 की जंग जीती, ये सब झूठ है, कोई जंग हम नहीं जीते। मुझे एक मेरे बड़े अजीज़ ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन सिंगल पीस जो है उसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। इस इंजन को बनाने के दावे नासा ने भी किए थे, रशिया ने भी किए थे, बहुत ही बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस इंजन का फॉर्मूला तक डेवलप नहीं किया इन कंट्रीज ने। और आज ये हैरान है कि इसरो ने इतनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी कैसे लॉन्च कर दी है। आपके क्या कहने हैं कि इसरो आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें लॉन्च कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पार्क को कहीं पर नजर नहीं आ रही। अब तो हम माशाल्लाह बैंकक्रप्ट भी हो चुके हैं। 80% तो वर्ल्ड वाइड लोग यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जो है अब ये कैसे देंगे, कर्जा देंगे कैसे। ये चीज़ है कि हम हर चीज़ में धोखा चाहते हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा कम है। हमने मदारिस को जो है अलग कर दिया, इस्लामिक जो है ना वो उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये तो दुनियावी तालीम है ही नहीं, और मदारिस वालों ने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं। पाकिस्तान का तो जितने बुरे हालात चल रहे हैं वो सियासी तौर पे ही वो जो ना स्टेबल नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान के अंदर हमें बस इतनी खुशी हो जाती है जी, पाकिस्तान जो है वो एक एटमी पावर है, कोई मुस्लिम कंट्री जो है अभी तक एटमी पावर नहीं बना। इलिटरेसी रेट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इलिटरेट होने के ही बराबर है, क्योंकि उनमें कुछ चार्म नहीं है, वो इन्वेंशन करना ही नहीं चाहते। हमारे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि इंडिया जो आप टेक्नोलॉजी की, आईटी की बात कर लें या किसी भी शोबे के अंदर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे बात, ऑब्वियसली वो हमसे आगे हैं और बहुत आगे हैं, ठीक है। सर आपने बोला पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये टैलेंट 75 ईयर्स में कहाँ है, आप मुझे ये बताइएगा। टैलेंट आप देख लें, आप किसी भी शोबे के अंदर देख लें, पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन हमें हमारे कंट्री की तरफ से सपोर्ट नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, हुक्मरानों की वजह से, सारे के सारा पॉलिटिशियन की वजह से। नाउ यू नो द इमरान खान टाइम, आई डोंट लाइक टू टॉक ऑन द पॉलिटिकल like issue, but when I was like 2 years back or 1 year back, dirham is like you can say is 28 rupees. राइट नाउ इज़ द 60। हमारी करेंसी वैल्यू जो है बिल्कुल ही इक्वल टू द अफगानिस्तान के बराबर हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल ही वो नीचे आ गई है, ठीक है। तो आप चले जाएं दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर आईटी के अंदर जो है वो पाकिस्तानी एक भी नज़र नहीं आएगा, सारे इंडियन मिलेंगे आपको, डॉक्टर इंडियन मिलेंगे। दुबई में चले जाएँ पूरे के पूरे इंडियन मिलेंगे, कनाडा, यूएसए, नासा के अंदर इंडियन है। अब मैं भी रिसर्च सेंटर के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताएं आप, जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल जो है वो हमसे बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ को मानना चाहिए हमें। जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। टैलेंट की बात रहेगी, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान तो है, हमारे पास वसाइल नहीं है। क्या आपको किसने कहा है वसाइल है, रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास बहुत एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारा ब्रेन्स भी हमारे पास वैसी है जैसे इंडिया के पास है। अगर हम बात करें, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, सब कुछ है, ये तो हमारी अपनी गलती है, हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज ही नहीं करना आ रहा। हम आपको बता तो रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो है ही नहीं। आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है अमेरिका से या इंग्लैंड से, आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है, कितने लोग हमारे जो है। हम एक चीज़ की एडिशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान जब से क़याम में आया है, जब से 1970s के बाद पाकिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं, इतनी फंडिंग की है पूरी दुनिया की जानिब से, इवन चाइना की जानिब से इतनी पाकिस्तान की हेल्प की गई है। हमें तो चाहिए था कि उन फंडिंग्स को, उस पैसे को हम लोग किसी अच्छी जगह यूटिलाइज कर दें, एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा होता, स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में होते। देखें, जब वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर ही चोर है, तो पीछे क्या रह जाता है। आपको यूके जो है वो स्कॉलरशिप के लिए क्या आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे? वो अभी इतना बड़ा धब्बा लग गया है वो हमारे कंट्री के ऊपर, हमारे हाजिर
जो प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लग गए हैं, तो आपका क्या इमेज जाता है? डोंट फॉरगेट टू इमरान खान और नवाज शरीफ एंड शहबाज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपका जो है थीफ है, तो क्या आपको वो स्कॉलरशिप देंगे? वो कहेंगे ये दे आर थीफ, ठीक है, दे टुक द मनी फ्रॉम पाकिस्तान देन रन। एक एग्जांपल ये भी है कि बरतानिया से हम लोगों ने सैलाब का नाम लेकर फंडिंग ली, शहबाज शरीफ साहब ने खुद खा ली, बच्चों के नाम पर फंडिंग ली। बरतानिया कह रहा है अपना एटम बम बेचो, हमें पैसे वापस करो। हाँ, तो ये तो प्लानिंग ही उनका तो शुरू से है, वो आप लोगों को वही आ जाती है, फिर बात आ जाएगी, मैं नहीं कहना चाहता बकारी वाली, कि हम लोगों को आपको दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर पाकिस्तानियों को क्या पोस्टें मिलती हैं? क्लीनिंग की, झाड़ू की, ठीक है, आप एलिजिबल ही नहीं है, हम लोगों को मिलती ही नहीं है, जॉब्स खत्म हो गई हैं। पहले एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर हमारे जो थे पायलट थे, सब कुछ थे, ये किन्होंने किया है? हुक्मरानों ने किया है। आपकी जो है एयरलाइन आपकी पीआईए, कितने दौर के बाद ब्रिटिश एयरवेज को 25-30 साल के बाद परमिशन मिली इमरान खान के दौर के अंदर। पीआईए का क्या इमेज है? अभी मैंने पाकिस्तान जाना है, मैं खुद अपनी एयरलाइन के अंदर बैठने से, ट्रैवल से गुरेज कर रहा हूँ। क्या हमारा दिल करता है कि अपने मुल्क के लिए स्पेंड करें, लेकिन क्या हमारा हवाई निज़ाम ठीक नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं? रियली ये जब से ये पाकिस्तान बना है तब से जो है इस मुल्क को जो है खून ही खून दिए जा रहे हैं, खून ही को कुर्बानी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है कोई भी नहीं। ये बात सोचने वाली है जो इन्होंने की है कि जिस टाइम पे हमें एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत थी, उस टाइम पे हम जंग में मसरूफ़ थे और वो वहाँ पर अदारे बन रहे थे, IIT बन रहा था, या इसके अलावा और बहुत से उनके ऐसे अदारे हैं जिनका दुनिया में नाम है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? स्किल्स पे इसका बड़ा किरदार होता है। जिस तरह इंडिया पर ईयर वो कितने IT के स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीमर्स प्रोड्यूस करते हैं हम। अच्छा, मीम्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, और वो भी शायद हम कॉपी कॉपी कर लेते हैं, अपना आइडिया कम ही होता है। अपना आइडिया कम ही होता है, और IT के यहाँ पे कोई नाम ही नहीं लेता IT का। कोई वजह क्या है? यानी एजुकेशन सिस्टम तो हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें खुद हमारे जो बड़े हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार हम करेंगे, एक तो आप फीस भी लेंगे, दूसरे नंबर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे आएंगे, दुनिया में नाम होगा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का भी फ़ायदा ही है। तो क्यों नहीं ये हम सोच ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलती। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए जो वो सक्सेस हुए हैं। एक पाकिस्तान के स्टूडेंट ने एक हेलीकॉप्टर भी बनाया था, शायद आपने हेलीकॉप्टर बनाया इस तरह के, और एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बनाया था। कोयल माइंस में आपको पता हो कि वहाँ पे गैस होती है जो वो जहरीली होती है, वो काफ़ी जाने चली गई उसकी वजह से। उसने एक ऐसा हेलमेट बनाया था कि उस हेलमेट से जब 5 मीटर की दूरी से पता चल जाता है, रेड लाइन जल जाती है उस पर कि यहाँ पे गैस है। हालांकि उसको भी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे, हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो इस तरह कैसे काम, मोटिवेशन कैसे मिलेगी? मैं कैसे चाहेंगे कि यार मैं भी ये प्रोजेक्ट करूं, मेरा भी फिर नाम होगा, पाकिस्तान का तो होगा ही होगा, साथ मेरा भी नाम होगा, जब मोटिवेशन नहीं है। आप बिलोंग आई थिंक कहाँ, बलूचिस्तान से करते हैं? जी, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट दुकी से मेरा ताल्लुक। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अगर थोड़ी सी आप बता दें, क्योंकि मेरे ज़्यादा देखने वाले हैं, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, खासतौर पर इंडिया से देखते हैं मुझे लोग, क्या कहना चाहेंगे बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से? एजुकेशन सिस्टम का आप यहाँ से हवाला मैं आपको दे सकता हूँ। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आज इधर क्यों बैठा हूँ। बात ही ख़त्म हो गई है। बात ही ख़त्म है। आज अगर ये लाहौर में बैठे हैं तो उसकी यही वजह, बलूचिस्तान में इस तरह की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, नो डाउट उसका पाकिस्तान में भी नाम है, दुनिया में भी नाम है, लेकिन फिर भी अगर हम मेरिट की बात करें, अगर हम बात करें कि क्या ये उस मयार पर उतरती है, स्टैंडर्ड्स पर उतरती है, तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ जाएगा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया अगर ग्रो कर रहा है इतनी तेज़ी से और हम नहीं कर रहे, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? जस्ट ये कह देंगे जी वो कर दिया उन्होंने, ये कर दिया उनका ये, हमें खुद इंडिविजुअली बेहतर होने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल इंडिविजुअली में बेहतर होने की ज़रूरत है, और इंडिविजुअली हर बंदा बेहतर है, लेकिन सपोर्ट काफ़ी कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना उसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, भारत के इसरो ने 9 मई 2024 को 665 सेकंड की अवधि के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन की सफल हॉट टेस्टिंग के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें उपयोग किया जाने वाला इंजन PSLV के ऊपरी चरण का PS4 इंजन है। दोस्तों, इस इंजन का निर्माण भारतीय उद्योग मैसर्स विप्रो 3D में किया गया था और इसका टेस्टिंग महेंद्रगिरी में किया गया है।
इसरो ने अपने एक बयान में बताया कि इस इंजन को बनाने में लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनके पार्ट्स की संख्या 14 से घटकर 1 हो गई है। इसके साथ ही इसने 19 वेल्ड जोड़ों को भी समाप्त कर दिया है। वहीं इस 3D डिजाइन ने कच्चे माल के तौर पर मेटल पाउडर के उपयोग को इंजन बनाने में 565 किलोग्राम से घटाकर सिर्फ 14 किलोग्राम कर दिया है। इसके साथ ही इसे बनाने में भी 60% समय भी कम हो गया है। दोस्तों, आपको ये बात को जानकर गर्व महसूस होगा कि 3D प्रिंटिंग डिजाइन की मदद से पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ अमेरिका और चीन ही इस प्रकार के इंजन को बनाने में सफल रहे हैं और इसरो की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने 3D प्रिंटिंग डिजाइन की मदद से ये इंजन को बनाया हो। वहीं दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीन और अमेरिका ने इस तकनीक को सिर्फ 1 साल पहले ही विकसित किया था, लेकिन अब इसरो ने इन दोनों देशों के मुकाबले में बेहद ही कम खर्चे में इस प्रकार का इंजन बना दिया है जो PSLV-4 रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों, इसरो की इस सबसे बड़ी कामयाबी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।